सबसे पहले हम लोग समझेंगे CAA है क्या। CAA एक कानून है जो केंद्र सरकार को भारत की नागरिकता देने का अधिकार देती है, जो केंद्र सरकार को भारत की नागरिकता देने की अधिकार देती है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार भारत के तीन पड़ोसी देश, ये तीन पड़ोसी देश है कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी के को भारत की नागरिकता दे सकती है। तो हम लोग समझे कि यह एक कानून है जो केंद्र सरकार को भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख और बौद्ध और पारसी धर्म के लोग को भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। इस पर विवाद क्यों चल रहा है? भारतीय मुसलमान इसको विरोध क्यों कर रहा है? तो इस कानून में ये क्लियरली इस कानून में साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत के तीन पड़ोसी देश से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदू, बौद्ध और पारसी को ही भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। पारसी को ही भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। इन तीनों देश से आए हुए मुसलमान को भारत सरकार नागरिकता नहीं दे सकती है। इसलिए विवाद में चल रहा है कि भारत सरकार धर्म के आधार पर लोगों की बांट रहा है। विवाद क्या है कि मुसलमानों का कहना है कि भारत सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, दूसरे धर्म के लोग को भारत की नागरिकता में दे रही है और मुस्लिम को बहुत है। अब हम जानेंगे सरकार का तर्क क्या है, सरकार का क्या कहना है। सरकार का कहना यह है कि ये तीनों जो देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम बहुमूल्य देश है, यानी हम मुस्लिम मेजोरिटी में, और ये चारों धर्म अल्पसंख्यक है। इसलिए इन चारों पर अगर अत्याचार होता है तो उन धर्म के लोग भारत में आ सकता है। तो आप समझ गए कि इसका यह कानून है। सिंपली समझिए, ये एक कानून है जो केंद्र सरकार को भारत की नागरिकता देने का अधिकार देती है। भारत की नागरिकता केंद्र सरकार किसको दे सकती है? भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी के धर्म के लोग को भारत की नागरिकता दे सकती है, जबकि केंद्र सरकार इन तीनों देश से आए हुए मुस्लिम को नागरिकता नहीं दे सकती है। इसीलिए इस कानून पर विवाद है कि केंद्र सरकार धर्म के आधार पर कानून बनाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये नोट देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कहता है कि सरकार जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन इस कानून में तो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो क्या यह कानून फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को तोड़ती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। यह कानून मूल अधिकार को नहीं तोड़ती है। क्यों नहीं तोड़ती है? क्योंकि मूल अधिकार में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत सरकार भारत के नागरिक के साथ, भारत के जो नागरिक इंडियन सिटीजन है उसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन गैर भारतीय जो इंडियन भारतीय नागरिक नहीं है उसके साथ सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है। तो इसलिए यह कानून फंडामेंटल राइट को उल्लंघन नहीं करता है। अब द एंड।